जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है वो ये है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं करना है, इसको उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। और देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 99 का पावर 3। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करने के लिए इसको 100 के फॉर्म में लिखेंगे और 100 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर देखें क्या हो जाएगा। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। जब इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना तो उसको सॉल्व करते समय हम 100 के फॉर्म में लिखेंगे। अब ज़रा देखें आप, तो यहाँ पर a - b क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। इसी फार्मूले का हम ये लोग यूज़ करेंगे। देखिए आप, a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 1 है। हम यूज़ करते हैं इस फार्मूले का। यहाँ लिख सकते हैं a - b क्यूब इजिकल टू a क्यूब - b क्यूब -3ab a - b। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और चलिए फार्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। फिर ये है आपका 100 - 1 का क्यूब इजिकल टू a के जगह पे 100 है तो a के जगह पे हम कर देते हैं 100 का क्यूब, माइनस b के जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -3a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 1 है और फिर ये हो जाएगा a - b यानी 100 - 1 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, अगर 100 का क्यूब है तो 100 का क्यूब मतलब क्या, 100 × 100 × 100, तो 1 के सामने 6 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखें 1 के सामने 6 0 हो जाएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया। और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा और माइनस ये देखें 3 × 100, ये हो जाएगा 300 और 100 - 1 तो 100 - 1 ये हो जाएगा आपका 99। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये है आपका 10 लाख और फिर देखें और ये -1 और फिर ये देखें ये 300 है और ये 99 है तो 300 का हम 99 में गुणा करेंगे। तो चले देखें 300 का 99 में गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 × 27 हो जाएगा और कैरी 2 हो जाएगा और फिर 27 और 2 हो जाएगा 29 और 2 0 आ जाएगा, यानी ये 29,700 हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये है आपका 10 लाख और फिर देखें ये -1 और ये -29,700, ये दोनों निगेटिव हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29,701। अब हम 10 लाख में से 29,701 को घटा देंगे। तो इस प्रकार जो है, जब आप ये 10 लाख था, ये 29,701 था,
फिर 10 लाख में से 29,701 आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9,70,299। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी को हमें सॉल्व करना था और सामान्य तरीके से नहीं सॉल्व करना था। उचित सर्वसमीका का ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोगों को सॉल्व करना था। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है 102 का पावर क्यूब, यानी 102 का घात 3 करना है, लेकिन इसको उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो चलिए देखें, 102 को हम देखिए इसको जब भी तोड़ते हैं तो हमेशा 100 के ही फॉर्म में तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 100 और धन लिख देंगे 2 का घात हो जाएगा 3। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ a प्लस बी का क्यूब वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे और देखें a प्लस बी का क्यूब आपको पता है कि a प्लस बी का क्यूब इजकल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये होता है a प्लस बी। इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं और करके देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। तो चल देखें, a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 2 है, रखते हैं हम। तो फिर ये देखें, ये है आपका 100 प्लस 2 का क्यूब। तो a के जगह पे 100 हो जाएगा 100 का क्यूब, b के जगह पे हो जाएगा 2 का क्यूब और प्लस हो जाएगा आपका 3, a के जगह पे हो जाएगा 100 और b के जगह पे हो जाएगा 2 और फिर a प्लस b, यानी ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें आप, ये 100 का क्यूब होगा तो ये भी 10 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ 1 के सामने 6 0 हो जाएंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये हो गया 8 और प्लस ये देखें क्या मिल रहा है, ये देखें 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 6 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और फिर यहाँ पर 100 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102। फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 10 लाख और फिर देखें, फिर ये 8 है और फिर इसका हम गुणा कर देते हैं। देखिए 600 का 102 में गुणा करते हैं तो 6 का गुणा करेंगे, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा और फिर 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 0, यानी 61,200। अब इसके बाद इन तीनों को हम लोगों को जोड़ देना है और जोड़ करके देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इन तीनों को हमने जोड़ा तो ये मिला आपका 10,61,208। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को सॉल्व करना है और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 998 का घात 3। देखते हैं इसको। तो अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 998 का पावर क्यूब। अब देखें, इसको हम लोग 100 के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे। 100 के फॉर्म में इसके पहले वाले को इसलिए तोड़ते थे क्योंकि वो 2 अंक के रूप में था या 3 अंक के रूप में था। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये लगभग 1000 के नज़दीक है, 998 है। तो इसको हम 1000 यानी 1000 के फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर देखें क्या मिल रहा है। इसको हम लिख देंगे 1000 और ऋण 2, क्योंकि 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा और फिर क्यूब। और देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, ये नीचे वाला फार्मूला, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और ये फार्मूला है a माइनस बी का क्यूब इजकल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी।
इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो याद रखे रहिए, ए के जगह पे 1000 होगा और बी के जगह पे 2 होगा। हम रख देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 1000 का क्यूब और माइनस बी के जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। और फिर ये माइनस हो जाएगा 3, ए के जगह पे हो जाएगा 1000, बी के जगह पे हो गया 2 और फिर ए माइनस बी, ए का मतलब 1000 और बी का मतलब हो गया 2। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 1000 का क्यूब, तो यहाँ पर एक के सामने 3 0 हैं, तो जब हम क्यूब करेंगे तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 हो जाएगा, यानी एक के सामने 9 0 हो जाएगा। तो एक के सामने 9 0, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब हो गया। और फिर यहाँ पर -2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए क्या मिलता है, ये -3 2 6, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6000। और फिर 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक के सामने 9 0 और फिर यहाँ -8 अभी रहने देते हैं और फिर इसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करके देखें क्या प्राप्त होता है। तो 8 8 × 64 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा, फिर 8 9 72, 72 6 78 8 हो जाएगा, फिर हासिल 7 हो जाएगा, और फिर 8 9 72 और 72 7 ये हो जाएगा आपका 78, इतना हो गया। और ये 3 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका। चलिए तो अब हम करेंगे क्या कि अब इसको इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, गलत है। क्या देखिए ये क्या मिलता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार देखें, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। ये 6000 में 998 का हम गुणा किए तो ये हो गया आपका 59,88,000। फिर यहाँ पर ये 1 करोड़ उतरता ही जाएगा और फिर यहाँ पर 59,88,000 में 8 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59,88,008। अब यहाँ पर 1 करोड़ में से इसको घटा देंगे तो फिर देखें 1 करोड़ नहीं, सॉरी 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से इसको हम घटा देंगे तो फिर ये नंबर मिल जाएगा आपका। देखें तो ये नंबर आपको मिल जाएगा और यही जो है इसके थर्ड पार्ट का आंसर होगा। और इस प्रकार जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हों तो ऐसे ही किए जाते हैं और एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से तैयार रखने चाहिए। हमें उम्मीद है कि अभी जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें
ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।